प्रदेश की शिवराज सरकार आज लाखों महिलाओं को लाडली बहना योजना के अंतर्गत राहत राशि देने का कार्य कर रही है। लेकिन बड़वानी जिले की ठीकरी स्थित आदिवासी छात्राएं हॉस्टल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही हैं। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। सूबे के मुखिया भले ही प्रदेश की बेटियों के लिए उनके जन्म से लेकर शिक्षा, यहां तक कि उनके विवाह की चिंता कर अनेकों योजनाएं चला रही हों, लेकिन बड़वानी जिले की ठीकरी विकास खंड के अंतर्गत आने वाले शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्थित हॉस्टल नियम की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जहां छात्रावास में चल रही छात्रों को अनेकों परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परेशान छात्राओं ने आक्रोश जताते हुए मोर्चा खोल दिया और बैनर लेकर हॉस्टल प्रबंधन के खिलाफ हॉस्टल परिसर में आ गईं। हमारे यहाँ खाने की व्यवस्था नहीं है और नाला बहुत बहता है, तो यहाँ पे बाथरूम लेटरिन में पानी ही नहीं जाता। कितने समय से समस्या है? 4 महीने से। क्या आपने अधीक्षिका को बताया था? हाँ, बताया था। क्या अभी तक कोई व्यवस्था नहीं करवाई गई है? तो नहीं करवाई गई है, थोड़ी सी करवाई, जब भी नहीं जा रहा था पानी। कितने बच्चे हैं आप छात्रावास में? 80। बाथरूम कितनी है? 5 बाथरूम। तो 5 उपयोग करते हैं आप लोग? नहीं, 2 ही उपयोग करते हैं। 3 क्यों बंद है? 3 में ना पानी नहीं जाता। खाने में क्या दिक्कत आ रही है? खाने में सब अच्छा से मिलता, पर यहाँ पे खाने की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। कीचड़ में, जैसे कीचड़ में चलते तो वो गंदगी फैलती है, तो हमको वहाँ खाना नहीं अच्छा है। तो अभी आप लोग कीचड़ में बैठ के भोजन कर रहे हैं? हाँ, अभी कीचड़ में बैठे हो, जब किचन में बिठाएंगे। कीचड़ में लोग बाहर बैनर लेकर निकले थे, क्या कारण रहा बाहर निकलने का? हमको बहुत सारी समस्या थी, इसलिए निकलना पड़ा बाहर। हम 3 साल से दौड़ रहे हैं। 1 साल ठीकरी था, दूसरा साल अंजड़, अभी बरू फाटक। 3 साल से हम दौड़ रहे हैं। हॉस्टल नहीं बनी तो शुरू ही क्यों की? अभी आप कौन सी कक्षा में हैं? 8वीं। 3 साल हो गए परेशान होते हुए आप लोगों को? हाँ, यहाँ पे 2 रूम में हम 80 लड़कियाँ सोते हैं। एक बेड टूटा है, एक बेड छोटा है, एक बेड पे 2 जन सोते हैं। भूख भी नहीं मिली पूरी। और ये अभी आप लोग जिन बेडों पे सोते हैं उस कमरे की स्थिति अच्छी है? बड़े कमरे हैं क्या वो? नहीं। तो पलंग एक दूसरे से सटे हुए हैं? हाँ, सर जी को समस्या सुधारने का बोलते तो रोज बोला करते 5-6 दिन में कर देंगे, फिर भी करवाते नहीं हमको समस्या ठीक कर। कितने समय से आप बोल रहे हैं शिक्षक को? 4 महीने से बोल रहे आए थे, तब के हम समझ गए थे हॉस्टल ऐसे ही है, तो हम बोले तो फिर भी सर जी समस्या ठीक नहीं करवा रहे। क्या बोलते हैं सर? सर बोलते, चिल्ला देते कि हम 5-6 दिन में करवा देंगे। रोज को रोज क्या बोला करते तुम, बोल देते सर जी हमको। 4 महीने से अभी तक समस्या का निराकरण नहीं हुआ आपका? नहीं। वह इस पूरे मामले में स्कूल प्राचार्य सुरेश सातपुते भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि हॉस्टल छात्राओं के परिजनों का कहना है कि वह प्राचार्य को अनियमितताओं को लेकर अवगत करवा चुकी हैं। बाहर तो नहीं गई थी, अपने स्कूल परिसर में ही थी। उन्होंने बैनर वगैरह निकाल लिया था। उनकी कुछ समस्याएं थी, उसमें एक विशेष समस्या ये थी कि वो बच्चों को जो है भोजन करने के लिए वो दालान में बिठा के करवाया जाता था। तो अभी चूँकि बरसात के कारण से वहाँ पे थोड़ा सा समस्या आ रही थी, तो बच्चों के भोजन की व्यवस्था एक अलग कक्ष में करवा दी गई है। सर, बच्चियों बता रही 2 दिनों से लाइट की भी व्यवस्था हाँ, नहीं है। चूँकि वो पोल से खंबे से लाइट गई थी तो उसको दुरुस्त करवा दिया था, लेकिन बार बार वो लाइट जा रही थी, तो ये सभी दूर हो रहा था। 2 कक्षों में करीब 85 से 80 बच्चियाँ रहती हैं, जिनके पलंग भी एक दूसरे से सटे और पलंग की साइज़ भी छोटी है। जी हाँ, वो अपने यहाँ पर लगभग 75 बच्चियाँ हैं अभी वर्तमान में, और प्रत्येक पलंग के ऊपर 2 बच्चियाँ रहती हैं। चूँकि अपने पास में अभी अन्य कोई व्यवस्था नहीं है और अन्य कोई कक्ष नहीं है, तो इन 2 कक्षों में ही इन बच्चों की व्यवस्था की गई है। बच्चियों ने बताया कि उनको अभी तक पूरी बुक्स भी नहीं मिली है और बच्चियों को कहना है 4 महीने हो गए यहाँ पे अध्ययन करते हुए, लेकिन तेल, ब्रश, साबुन जैसी अन्य ज़रूरत की सामग्री भी उनको नहीं दी गई है, ना उसके लिए कोई अन्य राशि डाली गई है। तो एक तो जो बुक्स की समस्या है, तो हमारे पास में बीआरसी से ये अवेलेबल नहीं हुई थी, और जितनी बुक्स हमको बीआरसी ऑफिस से अवेलेबल होती है उनको हम वितरित कर देते हैं, और जो भी बुक्स अभी उनको प्राप्त नहीं हुई है तो बीआरसी से पुनः हम इसकी व्यवस्था करवा देंगे। और जो प्रसाधन सामग्री है, तो बच्चों के खातों में पिछले साल तक प्रसाधन सामग्री उनके खातों में जमा कर दी जाती है। इस बार भी चूँकि कुछ बच्चों के खाते गलत थे और कुछ बच्चों के खाते हमको प्राप्त नहीं हुए थे, इसलिए प्रसाधन सामग्री उनके खातों में अभी तक जमा नहीं करी गई है। बहुत शीघ्र ही उनकी 1-2 दिन में प्रसाधन सामग्री उनके खातों में जमा कर दी जाएगी। सर, 80 बच्चों में 2 वॉशरूम यहाँ पर है और उनका कहना है एक महिला ही यहाँ पर रहती है, ना वार्डन स्थायी रहती है, ना ही कोई बाहर चौकीदार रहता है। एक तो उनके लिए अपन ने महिला चौकीदार की व्यवस्था की है,
और बाहर जो है परिसर के अंदर ही है, शाला परिसर के अंदर ही हमारे शाला का एक चौकीदार है कांतिलाल, वो रहता है। तो ये व्यवस्था है इन लोगों की। अभी बच्चियों ने आरोप लगाया कि बच्चा बहुत समय से उनकी समस्याओं के लिए आपको अवगत करा रही है, लेकिन आपके द्वारा उनको डराया जाता है जिससे बच्चियों को चमकाकर चुप करवा दिया गया। नहीं, इस प्रकार की कोई सी भी बात नहीं हुई। बच्चे जब भी हमारे पास में आता है उनका हम निदान करवा देते हैं। और केवल बात आती है कि सामग्री की, जो सामग्री अभी उन लोगों ने मेरे को वाटर कूलर के बारे में कहा और एक इन्वर्टर के बारे में, चूँकि लाइट की दिक्कत रहती है तो उनकी व्यवस्था हमने कर दी है। पूरे बच्चों को यहाँ पर भोजन थाली भी वितरण नहीं की गई। हाँ, चूँकि क्या है कि जेम पोर्टल पे मेरा अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और वरिष्ठ कार्यालय को बार बार इसके द्वारा अवगत करा दिया गया है। तो जैसे ही जेम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होता है तो सारी सामग्री अभी क्रय कर ली जाएगी। 4 महीने से बच्चियाँ सर कहीं न कहीं किसी चीज़ को लेकर परेशान होती नजर आ रही है और आज उन्होंने इन सब से परेशान होकर बाहर निकलने का प्रयास किया और करीब करीब वो शाला की बाउंड्री क्रॉस करने तक पहुंच चुकी थी। नहीं, स्कूल खुलने को 1 जुलाई से हमारा स्कूल चालू हुआ है, हॉस्टल भी 1 जुलाई से ही चालू हुआ है, तो लगभग 2.5 महीने हो गए हैं। लेकिन बच्चों में कभी असंतोष की ऐसी भावना हमने नहीं देखी। पहली बार बच्चों ने हमको इस प्रकार से शिकायत की और समय समय पर मैं इनके कक्षाओं में भी जाता हूं और इनके हॉस्टल में भी जाकर इनसे पूछताछ करता हूं, लेकिन इस प्रकार की कभी भी उन्होंने बात नहीं करी। डस्टबिन की भी समस्या वहाँ पर देखी गई। वहाँ पलंग पे एक पॉलीथीन बनी हुई है जिसमें कचरा एकत्रित किया जा रहा है। नहीं, डस्टबिन तो हमने खरीद के रखवा दिए थे और फिर भी अगर कम पड़ती है तो हम 2-3 डस्टबिन और रखवा देंगे उसमें। समस्या का निराकरण सर कब तक हो जाएगा? बस 1-2 दिन में हम इसका करवा देते हैं। केवल ये जो पाइप वाली दिक्कत है, जो नाले वाली दिक्कत है, उसको 1-2 दिन के अंदर हम समस्या का करवा देते। समस्या बरूफाटा हॉस्टल में समस्या ये है, उसमें ना तो बैठने की व्यवस्था है, ना उनकी पेटियां भी है, ना जो बिस्तर के ऊपर ही है, और न साइड में कुछ है, ना बाथरूम की व्यवस्था है, ना पीछे से जो रोड है वहाँ से सब लड़के जो भी गुजरते हैं उनको देखते हैं बच्चियों को। ना तो वार्डन यहाँ पे रह रही है, वार्डन भी दिन में रुकती है, रात में नहीं रुकती। उनकी व्यवस्था सर के पास भी है और सर बताते हैं कि बोले हम कर देंगे, तो ये कब होगा, ये सर भी नहीं, मतलब वो नहीं कर रहे हैं। कितने समय पहले आपने सर को हमने 30 दिन के लगभग पहले बोला था, स्कूल जब लगी थी तब भी बोला था और बीच में भी बोला था हमने कि व्यवस्था सर करवा दो, हमारी बच्चियों की व्यवस्था। बोले हो जाएगी, तो व्यवस्था अभी तक नहीं हुई। और नाले में जाती है बच्चियाँ, तो नाले पार करके जाती है, इसमें पानी कितना बह रहा है ये बच्चियाँ ही जानती है। और हम भी गए थे, देख के आए वहाँ पर, और अभी तक उनके पास खाने की व्यवस्था भी, मतलब जहाँ बैठ के खाए ऐसी व्यवस्था भी नहीं है। लड़कियाँ अभी खड़े खा रही, कैसे खा रही है अब हम भी नहीं अभी देखे। अब हम पहली बार आज आए हैं यहाँ, तो बच्चियों ने हमको बोला कि हमको खाने में दिक्कत आ रहा है, तो हम घर से आए देखने के लिए। और क्या व्यवस्था बच्चों के पास? बर्तन वगैरह पर्याप्त है स्कूल से दिए हैं? बर्तन तो मैम उनके पास है, बाकी दूसरी व्यवस्था जैसे तेल साबुन सर्फ ये भी नहीं उनको मिलता, और ना ब्रश मिलता है। क्या इसकी कोई राशि डलती है उनके अकाउंट में? अभी तक तो नहीं डली, और क्या पता डले कि नहीं डले, इसकी कोई गारंटी नहीं। बहरहाल अब आगे देखना होगा कि जिला शिक्षा विभाग आने वाले दिनों में छात्रावास को लेकर क्या कदम उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, ठीकरी।